हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। सनी चंद्रा क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम अपवाह तंत्र पढ़ा रहे थे और फिर हम आज गंगा तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। और फिर ये गंगा तंत्र के इसके पहले मैंने बता चुका हूँ कि गंगा तंत्र कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये मैप के थ्रू बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं अब पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा। गंगा तंत्र से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं गंगा तंत्र के बारे में, है ना। गंगा तंत्र, पहला पॉइंट हम बताए थे गंगा तंत्र का क्षेत्रफल। गंगा तंत्र 2525 से तो सबको पता होगा। 2525 प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है प्रवाहित होती है, बहती है 25 से 25 किलोमीटर। ठीक है, भारत में। और ये गंगा जो नदी है कहाँ से निकलती है? गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर इसका है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये। फिर गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, स्थित है। ये पॉइंट हो गया 3 पॉइंट, 1 2 3। और फिर और देखते हैं गंगा नदी। की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी है। तो गंगा तंत्र 2525 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, या फिर बहती है भारत में। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक है, फिर और भी सहायक नदी, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए रहिए, हाँ सही, मिटा देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हम फिर इसके बाद लिखते हैं गंगा का निर्माण। गंगा कहाँ से? गंगा का नाम देवप्रयाग से गंगा का नाम देवप्रयाग से पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है।
भागीरथी के नाम से, भागीरथी के नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगा का नाम देवप्रयाग से पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। मतलब कि जब ये गंगोत्री ग्लेशियर है, मान लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, ऐसे तो हम जब मैप बढ़ा रहे तो मैप में मैंने बता चुका था, इसका लिंक नीचे में दिया हुआ होगा, उसमें देख लीजिएगा। ये यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है, ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से संतोपत हिम ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर। ठीक है, संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। जब ये दोनों यहाँ पर कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। जब देवप्रयाग में मिलती है तब यहाँ से इसका नाम गंगा रखाता है, यहाँ से इसका नाम गंगा रखाता है, यहाँ से इसका नाम गंगा रखाता है। इसके पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसलिए कि गंगा का नाम देवप्रयाग से पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है, मतलब गंगा भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है देवप्रयाग से पहले। और फिर हम आगे देखते हैं, बात यहाँ पे किए थे अलकनंदा, 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 अलकनंदा नदी संतोपत, अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये तो हम बता ही थे, संतोपत ग्लेशियर यहाँ पे है, अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है, देवप्रयाग में जाके मिलती है। तो फिर अलकनंदा नदी जब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रास्ता क्या होगा? मतलब कि अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर है, संतोपत, ये संतोपत ग्लेशियर है, तो यहाँ से लेके जब ये देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, तो इसके साथ बहुत सारे इसकी सहायक नदी आके मिलती है, बहुत सारे नामों से जानी जाती है। जब ये संतोपत ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा गंगा भी कह सकते हैं, अलकनंदा विष्णु गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ से धौली गंगा आके मिलती है, धौली गंगा मिलेगी, तो यहाँ पे नाम क्या रखाएगा? विष्णु गंगा, तो विष्णु प्रयाग, ठीक है। और फिर धौली गंगा के बाद कौन नदी आके मिलेगी? यहाँ से फिर आके एक नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलेगी। फिर यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे नंद प्रयाग रखाएगा, नंद प्रयाग। अगर अक्षर नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरा आवाज़ को सुनिए। नंदाकिनी नदी आके निकलती है, नंद प्रयाग में आके मिलती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एक नदी आके मिलती है। ऐसा ये सब हम पहले करा चुके हैं, फिर से आपको याद दिलाने के लिए करा रहे हैं। नंदाकिनी नदी निकलेगी, ठीक है। देखते हैं आगे, ठीक हो। और फिर उसके बाद कौन सी? पिंडारी नदी निकलेगी। यहाँ पे कहाँ पे? कर्णप्रयाग में ये मिलेगी, कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। कर्णप्रयाग में निकलती है। फिर यहाँ से फिर एक नदी आती है, मंदाकिनी नदी आती है। फिर यहाँ पे ये कहाँ पे मिलेगी? देखते हैं, याद तो नहीं आ रहा। मंदाकिनी नदी यहाँ पे आके मिलती है। फिर इसके बाद देवप्रयाग में अलकनंदा, फिर देवप्रयाग में आके मिल भागीरथी नदी आती है, देवप्रयाग में आके मिलती है, ठीक है। तो ये सब था अलकनंदा नदी का, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आपको
कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिससे ऑल डाउट खत्म होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में गंगा नदी, क्वेश्चन है गंगा नदी सबसे लंबा मार्ग कौन से राज्य में तय करती है। ठीक है, और कितना किलोमीटर। इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला बताने कौन से राज्य में सबसे लंबा मार्ग तय करती है और कितना किलोमीटर तय करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 520 किलोमीटर, फिर उत्तर प्रदेश 620 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर, बिहार 455 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है, आप सोचिए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर। ठीक है, इसका सही आंसर सी होगा 520 किलोमीटर। इसका इंस्पिरेशन कर देते हैं, मतलब कि अच्छा तरीक़ा से बता देते हैं। जैसे कि यहाँ से गंगा जब निकलती पहले उत्तराखंड में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में कितना 145 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से गई उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पहुँचेगी बिहार में कहाँ पे बिहार 455 किलोमीटर बहती है। बिहार से फिर झारखंड भी जाती है। झारखंड में 40 किलोमीटर। ठीक है, फिर झारखंड से पश्चिम बंगाल में कितना 520 किलोमीटर। इसके कारण ये आंसर सही है। सबसे लंबा 520 किलोमीटर है, इसीलिए इसका आंसर ये सही है। और फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी हो गया या फिर बीपीएससी हो गया। यूपीएससी से थोड़ा सा हार्ड पूछता है, जैसे बीपीएससी हो गया, फिर इसके बाद एसएससी रेलवे, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यूपीएससी का भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देवप्रयाग में वह कौन सी दो नदी का संगम स्थल है। मतलब कि ये देवप्रयाग मान लीजिए, वे कौन सी दो नदी है जो इधर से निकलती है। ये दोनों नदी का नाम बताना, ये मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है, ये कौन सी दो नदी है, तो देखते देवप्रयाग वो कौन सी दो नदी का संगम स्थल है। ये देवप्रयाग है। ठीक है, देवप्रयाग कौन दो को नदी आगे मिलती है। पहला भागीरथी प्लस गंगा, बी ऑप्शन है भागीरथी प्लस अलकनंदा, सी ऑप्शन है अलकनंदा प्लस गंगा, डी ऑप्शन गंगोत्री प्लस भागीरथी। इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने इसका आंसर बता चुका हूँ इसके पहले ही, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था। इसका सही आंसर है भागीरथी प्लस अलकनंदा। भागीरथी इधर से आती है, भागीरथी प्लस अलकनंदा। ठीक है, और फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है विष्णुप्रयाग में वह कौन सी दो नदी का संगम स्थल है। विष्णुप्रयाग जब यहाँ से गंगा जब निकलती है, मतलब कि संतोपथ से निकलती है। कौन सी निकलती है, यहाँ से यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से यहाँ प्रवेश करती है। यहाँ का संगम, इसको विष्णुप्रयाग कहते थे। विष्णुप्रयाग, यहाँ पे कौन सी नदी आके मिलेगी, कौन सी दो नदी का। पहला ऑप्शन है विष्णु गंगा प्लस अलकनंदा प्लस धौली गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा प्लस पिंडारी नदी। सी ऑप्शन है पिंडारी नदी प्लस विष्णु गंगा। डी ऑप्शन में कुछ नहीं है, इसमें से कोई नहीं आंसर इसका सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका सही आंसर हो सकता है ए। इसका सही आंसर ए है। ठीक है, विष्णु गंगा अलकनंदा प्लस धौली गंगा। इधर से विष्णु गंगा निकलती है, फिर अलकनंदा,
और इधर से आती है धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा की मिलती है। तो कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में जाके मिलती है। और भागीरथी प्लस अलकनंदा देव प्रयाग में जाके मिलती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समी, गंगा नदी बांग्लादेश में कौन से स्थान पर प्रवेश करती है तथा उसके नाम क्या हैं? मतलब इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला वो ये पूछ रहा है कि जो गंगा नदी जो बहती है यहाँ से उत्तराखंड फिर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जब प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल जब उत्तराखंड से पश्चिम बांग्लादेश प्रवेश करती है तो वो कौन से नाम से जानी जाती है? इसके बारे में बता चुके बांग्लादेश में कौन से स्थान के नाम पे से जानी जाती है और कहाँ पर ये पहुँचती है, मैं बांग्लादेश से कौन से स्थान पर पहुँचती है, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है छपरा और मेघना और सेकेंड ऑप्शन है फरक्का प्लस पद्मा, फरक्का में पहुँचती है, फिर मेघना के नाम से जानी जाती है, छपरा में पहुँचती फिर पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है फरक्का प्लस पद्मा। इसका सही आंसर है फरक्का के नाम से जानी जाती है, पद्मा में पहुंचती है। और फिर सेकेंड क्वेश्चन है अलकनंदा नदी का स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? मतलब अलकनंदा जो नदी निकलती है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यमुनोत्री ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर, हिमनद ग्लेशियर। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा संतोपथ ग्लेशियर। इसका सही आंसर है संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। हाँ, अब हम ये 5 मैंने क्वेश्चन कराया और मैं अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा यमुनोत्री नदी कहाँ से निकलती, ये सब तो मैंने पहले से बता चुका हूँ, लेकिन इस पॉइंट टू पॉइंट ये बात करेंगे कि ये कितने किलोमीटर है, कौन कौन से रास्ते से गुजरती है, ये सब उसमें बताएंगे। फिर यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है, फिर उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो का सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिसके कारण नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपको ये बताएगा कि मैं वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।